मैडम मिंज उर्फ लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिनकी शादी इसी साल मार्च में हुई थी और ये शादी चर्चा में रही क्योंकि शादी हुई थी गैंगस्टर काला जटड़ी से। अब इनकी प्रेम कहानी पर एक फिल्म आने वाली है। बात करते हैं अनुराधा जी से। मैडम, जो ये फिल्म है इसका जो पूरा फोकस है वो किस पर क्या है, मतलब थीम क्या है फिल्म की? थीम मेरी और संदीप की लव स्टोरी है और बेसिकली सिर्फ लव स्टोरी। इसके अलावा जो लाइफ में हमने जो भी किया या फिर जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के तौर पे होंगी। बाकी इसके अलावा कुछ भी मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि धूम धड़ाका या गन या वो चीज़ें, ये सब कुछ नहीं होगा इसमें। क्या जो जिस तरह से आप एक अच्छे घर से थी पर बाद में आप अपराध की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में आई, तो क्या इसमें वो भी कहानी रहेगी थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत वो भी रहेगा क्योंकि वो बताना पड़ेगा कि मैं संदीप से कैसे मिले या संदीप मेरे से कैसे मिले। तो वो वजह तो जो है वो आपके सबके सामने है, तो इसलिए वो होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर होगा। आपका एक पास्ट रहा है जिसमें आप जो राजस्थान की गैंगस्टर थे आनंद पाल, उनके साथ में आप सहयोगी रहीं, तो क्या वो पार्ट भी इस फिल्म में दिखाई देगा पर्दे पर? हाँ, ज़रूर होगा इसमें। अच्छा, तो उसके बारे में क्या डिटेल से जानकारी होगी या फिर आपका जो पूरा फोकस है वो लव स्टोरी पर रहेगा? नहीं, पूरा फोकस लव स्टोरी पे है और वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि किस तरीके से मैं कहाँ कैसे कनेक्टेड थी और फिर किस वजह से मैं संदीप से मिली हूँ। अच्छा, आपकी शादी को करीब 6-7 महीने बीत चुके हैं, तो लाइफ कैसी चल रही है आपकी? क्योंकि शादी के बाद से जो आपके हस्बैंड हैं संदीप, वो जेल में ही हैं, कोई मुलाकात शायद आपकी नहीं हो पाई है, तो कैसी लाइफ चल रही है आपकी? लाइक नॉर्मल से थोड़ा सा हट के, क्योंकि नॉर्मल में ये होता है कि जो वाइफ होती है वो घर के काम करती है और या फिर बाहर भी अगर जॉब करती है तो हस्बैंड वाइफ मिलके हर चीज़ को डील करते हैं, मैनेज करते हैं घर वगैरह। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कोर्ट केसेस है वो भी डील करने पड़ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है। और संदीप जेल में है, ये अनदर डिफरेंस है। तो वकालत जैसे आप कर रही हैं, अभी कौन सा आपका ईयर है और इसके बाद फिर आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं आप इसके बाद? मेरा लास्ट फाइनल ईयर है और उसके बाद में बस ये है कि मुझे डिग्री मिल जाएगी तो मैं खुद डायरेक्टली कोर्ट में डील कर सकती हूँ किसी के लिए भी। और बाकी मैं संदीप के जो केसेस हैं वो वैसे डील कर रही हूँ एडवोकेट्स के ज़रिए, तो ये थोड़ा डिफरेंस होगा कि मैं डायरेक्ट कोर्ट में एंटर कर सकती हूँ एज ए एडवोकेट। तो वकालत आपने इसलिए चुनी कि आपको संदीप के केस लड़ने थे या कोई आपको शौक था कि मुझे लॉयर बनना है? नहीं, वो शौक या फिर हालात या वो बात नहीं है। बात ये है कि मुझे लॉ का नॉलेज होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, और लॉ का नॉलेज नहीं था इसीलिए मैं यहाँ तक आई। मुझे ये नहीं पता था कि अगर कोई आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बस वो एक क्यूरियोसिटी थी या फिर एक फ्रस्ट्रेशन था जो मुझे लगा कि भाई ये कमी थी जिस वजह से सिचुएशन मुझे यहाँ तक लेके आई। तो वो थोड़ा सा दिमाग में था कि इस कमी को ज़रूर पूरा करना है, तो इस वजह से मैंने लॉ को चूज़ किया। इसके अलावा संदीप के भी केसेस हैं, मेरे भी केसेस हैं, तो ये अनदर रीज़न है। तो मैं इसी बात पे आता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि आप एक अच्छे परिवार से हैं, आपका जो फैमिली प्रोफाइल है बहुत अच्छा था, घर में सब पढ़े लिखे नौकरी वाले थे, फिर आपने अपराध का रास्ता क्यों चुना? ऐसी क्या वजह हुई, अगर लोग जानना चाहें? एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उसके साथ में कुछ भी इशू होता है और वो कोई दूसरा इंसान करता है, मतलब उसको परेशान करना, धमकी देना या किसी भी तरीके की चीज़, तो पढ़ा लिखा इंसान या अनपढ़ भी होगा वो पुलिस के पास में जाता है। मैं भी गई और मैं एसपी के पास में गई, और उससे बढ़ के तो डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर नहीं होता, तो उन्होंने भी कभी मेरी बात सुनी नहीं और जो लोग गलत थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया। मुझे सपोर्ट छोड़िए, इंक्वायरी भी नहीं की कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या गलत है। तो हालात ऐसे हो गए थे, ऐसे पैदा कर दिए गए कि मरो और मारो की नीति अपनानी पड़ी और मुझे यहाँ तक आना पड़ा, तो सिचुएशन थी। अच्छा, चले रास्ता आपने अपना लिया, फिर कितने साल आप जेल में रहीं और वो जेल में रहने का जो टाइम था उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं
4 बार जेल गई हूँ। 5-6 साल अलग अलग पीरियड को अगर काउंट करें तो टोटल 6 साल, 5 या 6 साल के आसपास रही होंगी, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा। और एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैंने जेल जाके जो चीज़ें सीखी वो बाहर रह के नहीं सीख पाई मैं, और अगर मैं जेल नहीं जाती तो बहुत कुछ चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए वो कभी नहीं आ पाते। और मैं जेल को, मुझे लगता है कि जेल ऐसी भी कोई बुरी जगह नहीं है, हालांकि जाने वाली जगह भी नहीं है, लेकिन जो मेरे जैसा पर्सन है इतनी सारी सब चीज़ें फेस कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और सिचुएशन ऐसी है कि मतलब न जी सकता है न मर सकता है, तो वो अगर वहाँ पे गया और जाके उसने बहुत कुछ सीखा, तो मेरे लिए जेल एक इंस्टीट्यूशन की तरह रहा है। आज बहुत सारे गैंगस्टरों से या उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर कई लड़कियां जो यंग लड़कियां हैं वो क्राइम की दुनिया में आ रही हैं। अभी हिमांशु बाबू की गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है, उसने एक मर्डर करवा दिया पश्चिमी दिल्ली में। कौशल चौधरी की पत्नी आ गई है इस फील्ड में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, मतलब आपका क्या कहता है एक्सपीरियंस और तजुर्बा, आप क्या कहना चाहेंगे? हर आदमी का एक्सपीरियंस और सिचुएशन अलग होती है, तो उनकी सिचुएशन एक्सपीरियंस क्या है इस बारे में तो वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरी दिक्कतें मैं ही जानती हूँ, तो इनके बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि जो यंग जनरेशन या लड़कियाँ आ रही हैं, तो वो अगर सिर्फ नेम फेम के लिए ये सेलेक्ट कर रही हैं तो ये गलत है। हम सिचुएशन की वजह से आए, ये कोई अच्छी जगह नहीं है। लोगों को लगता है कि हाँ मीडिया, सोशल मीडिया, अटेंशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आदमी फेस करता है, जाता है और झेलता है ना, तब उसको समझ में आता है कि बाहर की जो दुनिया है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कम से कम सुकून से आप 1 गिलास पानी तो पी सकते हो। तो अगर यूथ इस साइड आ रहा है तो गलत आ रहा है, मैं तो यही कहूँगी। तो अगले कुछ दिनों में आपको हम रुपहले पर्दे पर देखने वाले हैं। मेरी लव स्टोरी, मेरी और संदीप की लव स्टोरी, मुझे नहीं। अच्छा, उसमें किरदार दूसरे होंगे, हाँ जी। लेकिन कहानी आपकी होगी। जी। अच्छा, तो ये है अनुराधा जी जो बता रही थी किस तरह से पिछले मार्च में शादी हुई और उसके बाद कैसा उनका जीवन रहा, और अब उन पर एक फिल्म आने वाली है। इसके साथ ही आप इनको कुछ दिनों बाद कोर्ट में देखेंगे, जहां पर ये बड़े बड़े केस लड़ेंगी, चाहे वो गैंगस्टर केस हों या केस कुछ और अलग हों। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।